सभी लोगों को प्रणाम। पहला आगे की रामायण। सब छटे हुए सुंदर बांके सूरबीर चतुर और जवान हैं। प्रत्येक के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने में निपुण हैं। सूरता का बाना बांधे हुए रणबांकुरे वीर निकलकर नगर के बाहर जा खड़े हुए। वे चतुर अनेक प्रकार की गति से घोड़ों को फेरने लगे और ढोल तथा दुंदुभी की ध्वनि सुनकर प्रसन्न होने लगे। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और गहनों से रथों को भली प्रकार से सजाया। उनमें सुंदर चंवर लगे हुए हैं और घंटियों की मनोहर ध्वनि हो रही है। वे मानो सूर्य की रथ की शोभा को छीन रहे हैं। अगणित श्यामवर्ण घोड़े हैं। वे सारथियों ने उन रथों में जोत दिए हैं जो सुंदर गहनों से सजे हुए और शोभायमान हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जो जल पर भी थल के ही समान चलते हैं और वेग के कारण जल में भी उनकी टापें नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र आदि सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुलाया। रथों पर चढ़ चढ़कर नगर के बाहर बारात जुटने लगी। जो जिस काम को जाता सबको सुंदर शकुन होते। श्रेष्ठ हाथियों पर अंबारी रखकर जिस भांति से गई सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी जब चले तब उनके गले में बजते हुए घंटों की शोभा ऐसी हुई मानो सावन के सुंदर मेघ गरज रहे हों। और भी अनेक प्रकार की सवारियां जैसे पालकी, सुख से बैठने योग्य सुंदर सुखपाल और रथ आदि थे। उन पर रथ चढ़कर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के झुंड चले, मानो वेद के सब छंद शरीर धारण किए हैं। मागध सूत वंदीजन गुण गाने वाले जो जिस योग्य थे वे वैसी ही सवारी पर चढ़कर चले और अनेक जाति के खच्चर ऊंट बैल ये अनगिनत भांति की वस्तुएं लाद कर चले। करोड़ों बहगी लेकर कर कहार चले। उनमें अनेक वस्तुएं थी जिन्हें कौन वर्णन कर सकता है। सब सेवकों की झुंड अपने अपने समाज के साथ सज धज कर चले। सबके हृदय में पूर्ण हर्ष था और शरीर पुलकित था। हम राम लक्ष्मण दोनों वीर को कब नेत्र भरकर देखेंगे। हाथी गरजने लगे, उनकी घंटों की ध्वनि, रथों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की हिनहिनाहट और चारों ओर होने लगी। मेघों का निरादर करते हुए नगाड़े बजने लगे। अपनी पराई कुछ भी कान से सुनाई नहीं देती। राजा के दरवाजे पर इतनी भीड़ हुई कि पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिस जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल आरतियों को लिए देख रही हैं और अनेक प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनका अत्यंत आनंद बखाना नहीं जा सकता। तब मंत्री सुमंत जी ने 2 रथ सजाए। उनमें ऐसे घोड़े जोते जो सूर्य के घोड़ों को मात करते हैं। दोनों सुंदर रथ थे। वे राजा के पास लाए। उनका वर्णन सरस्वती से भी नहीं किया जा सकता। यह रथ राजसी ठाठ से और दूसरा तेज के समूह से बहुत शोभायमान था। उस सुंदर रथ पर राजा ने सहर्ष वशिष्ठ जी को चढ़ाया और फिर शिवजी, गुरु पार्वती और गणेश जी का स्मरण करते हुए दूसरे रथ पर चढ़े। वशिष्ठ मुनि समेत राजा दशरथ जैसे सुशोभित हुए वैसे बृहस्पति के साथ इंद्र हों। कुल की रीति और वेद की विधि के अनुसार कार्य करके सबको सब प्रकार के सजे हुए देख श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर गुरु की आज्ञा पाकर राजा दशरथ शंख बजाकर चले। बारात देकर देवता प्रसन्न हुए और सुंदर मंगलमय फूल बरसाने लगे। बहुत बड़ा शब्द हुआ। घोड़े हिन्नाने लगे, हाथी चिंघाड़ने लगे। आकाश में और बारात में बाजे बजने लगे। देवता और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गाने लगी। रसीले राग से शहनाइयां बजने लगी। घंटा और घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं किया जा सकता। सेवक लोग हाथ में झंडियां लिए हुए फहराते चले जा रहे हैं। हंसाने और गाने में चतुर विदूषक अनेक प्रकार के खेल खेल रहे हैं। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर उनकी गति के अनुसार घोड़ों को ऐसे नचा रहे हैं कि वे ताल विधान से जरा भी नहीं दिखते। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। तो आज का अध्याय यहीं पर समाप्त। आगे की कथा अब चौपाइयाँ सुनाती हूँ। वांदे विरद वीर रनगाड़ी निर्कसी भये पुर बाहिर ठाड़े फेरहि चतुर तुरग गति नाना हर सही सुनि सुनि पाना व निशाना रथ सारथि विचित्र बनाए ध्वज पताका मणि भूषण लाए चवर चारु किंकिन धुनि करही भानुजान शोभा अपरही चा साव करन अगणित है होते ते तिन रथ सारथनि जोते सुंदर सकल अलंकृत सोहे जिन्हनि विलोकत मुनि मन मोहे जे जल चलहि थलहि की नाही टाप न बूढ़ वेग अधिकाहि अस्त्र शस्त्र सबु साजु बनाई रति सारथ ने लिए बुलाई
चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगरा, लागी जुरन बरात। होत सगुन सुंदर सबहि, जो जेहि कारज जात। कलित करी बरनी बरि सवारी, कहीं न जाहि जेहि भांति सवारी। चले मत गज घंट बिराजी, मनहु सुबग सावन घन राजी। बाहर अपर अनेक विधाना, शिविका सुबग सुखासन जाना। तिन चढ़ी चले विप्रवर वृंदा, जनु तनु धरे सकल सुनि छंदा। मागत सूत बंदी गुन्ना गायक, चले जान चढ़ी जो जेहि लायक। वेसर ओठ वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भरि अगणित भांति। कोटिन कावरि चले कहारा, विदित वस्तु को वर्णे पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साचु समाजु बनाई। सबके उर निर्भय हरसु, पुरत पुलक सम शरीर। कबहि देखि विनयन भरी, राम लखन दो वीर। गरजहि गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाजी हिंस चहोरा। निदरि घनहि घुर मरहि निशाना, निज पराय कछु सुनिय न काना। महावीर भूपति के द्वारे, रथ होई जाई पसान पवारे। चढ़ी अटारिन देखहि नारी, लिए आरती मंगल थारी। गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाए बखाना। तब सुमंत दुई चंदन साजी, जो तेरा विहय निंतक बाजी। दो रथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सादर सारद पहि जाए बखाने। राज समाजु एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति राजा। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हरसि चढ़ाई नरेशु। आप चढ़ेउ चंदन सुमिरी, हर गुर गौरी गणेशु। सहित वशिष्ठ सोह निप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे। करि कुल रीत वेद विधि राहु, देखि सबहि सब भांति बनाऊ। सुमिरि राम गुर आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई। हर से विबुध विलोकि बराता, बरसहि सुमन सुमंगल दाता। पयहु कोलाहल हरि गए गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहि सहनाई। घंट घंट धुनि वरन जाहि, सरब घरहि पाहि फहराई। करहि विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। तुरगन चावहि कुंवर बरा, अकनि मृदंग निशान। नागर नट चित वहि चकित, डगहि न ताल बधान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत मुरारी। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त करती हूँ। सभी लोगों को, सुनने वालों को धन्यवाद।